रीज़न था तो तुमने जॉब क्यों छोड़ी? कैसे पता चला कि मैं मेरा गोल ये है कि मेरे को यूट्यूब स्टार्ट करना है? सबसे पहले क्वेश्चन ये होता था कि अरे क्या कर रहे हो, बाहर भी जाओ तो लोग यही पूछते थे अरे क्या कर रहे हो, आप जॉब नहीं कर रहे, जॉब छोड़। सो हाय गाइस, आज के व्लॉग में मेरी सिस्टर मुझसे करने वाली है कुछ क्वेश्चन, तो वो मुझे भी नहीं पता है कि वो क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन होते हैं। ओके रेडी? ओके। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है तुमसे, मतलब तुम पहले अपनी ऑडियंस को अपनी एजुकेशन के बारे में बताओ। ओके गाइज, मैंने बीसीए के बाद एमसीए किया हुआ है और उसके बाद मैंने 2 साल जॉब भी करी है। ओके, बीएससी एंड देन एमसीए, या यू आर पोस्ट ग्रेजुएटेड। ओके, तो फिर उसके बाद तुमने जॉब कितना टाइम किया? 2 इयर्स। तुम्हें एक्चुअली अपनी ऑडियंस को बताना है। ओके गाइज, मैंने 2 साल जॉब करी है। मैंने लॉकडाउन में स्टार्टिंग करी थी अपनी जॉब की 2020 और लास्ट 2022 में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। तो मतलब क्या रीज़न था तो तुमने जॉब क्यों छोड़ी? ऑब्वियसली मतलब हर कोई चाहता है कि वो मतलब ग्रेजुएशन करे, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, देन किसी अच्छी जॉब करे। जितना मुझे पता है तुम काफ़ी अच्छा कर रही थी अपने करियर में और मतलब तुम्हारी पोस्ट भी अच्छी हो गई थी। तो हाँ, विद इन 3 मंथ में गाइज मुझे प्रमोशन भी मिला था मेरी परफॉर्मेंस को देख। प्रमोशन के 2 महीने बाद ही मैंने वो छोड़ दी थी। हाँ, तो मतलब वही मैं जानना चाहती हूँ एक्चुअली तुमने मतलब क्यों छोड़ दी? मतलब लोगों का तो ड्रीम होता है ना जॉब करना, मतलब ऐसे प्रमोशन मिलना, ये सब। हाँ मतलब होता है, सबका होता है ये। जब मैं भी एमसीए कर रही थी तो मुझे भी था कि मतलब मैं भी जॉब करूँगी। वही सपने जो भी होते हैं आईटी इंडस्ट्री के, वो भी मेरे भी थे, मैंने की भी। लेकिन एक होता है ना सपने देखना और उसको फील करना, मुझे लगा नहीं कि ये मेरा गोल है। और एक इनर पीस नहीं था, मतलब मुझे एक इनर हैप्पीनेस नहीं थी। तो ओके, तो फिर तुमने कितना गैप लिया मतलब आफ्टर जॉब? आफ्टर जॉब मैंने अपनी जॉब 31 मई को मैंने अपना रात को 1 बजे रिज़ाइन डाल दिया था, रात के 1 बजे। और 2020 और अब मई निकल चुका, मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे। अच्छा, एक चीज़ और बताओ कि जैसे कि होता है मतलब ऐसा कि लोग चाहते हैं कि हम पढ़ेंगे यार, फिर हम जॉब करेंगे और फिर कह रहे जब पैसा आने लगता है मतलब, और वो जब अपना होता है तो उसकी ना एक अलग ही खुशी होती है, काइंड ऑफ कि आपको एक इंडिपेंडेंट वाली चीज़ें फील होती हैं। और ये भी कहते हैं कि आपको एडिक्शन हो जाता है मनी का, है ना? तो फिर मतलब मनी तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं रही? नहीं, मनी मेरी कभी प्रायोरिटी नहीं रही है। मुझे ना थोड़ा हैप्पीनेस, मतलब होता है ना कि खुशी के साथ मनी मिले तो ठीक था। जब मैं ही, मुझे लग रहा था कि जब मैं ही खुश नहीं हूँ तो मतलब उस पैसे का क्या फ़ायदा है। लेकिन हाँ, मैंने ये 2 साल में एक चीज़ ज़रूर सीखी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद जो अपनी सैलरी आती थी उसे खर्च करने में फिर मैं थोड़ा फैमिली से कम मांगती थी। मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, मतलब जॉब छोड़ने के बाद भी कुछ सेविंग की हुई थी मैंने। वो बात अलग है कि पापा मुझे खुद ही पॉकेट मनी हर मंथ दे देते थे, लेकिन फिर भी मतलब एक सेल्फ इंडिपेंडेंट होना वो मुझे आ गया था कि हाँ, मतलब अच्छा नहीं लगता था कि आप इतने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हो और फिर आप पैसे मांगते हो। तो हाँ, इतना तो था। लेकिन फिर भी होता है कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती, आप बता नहीं पाते, फिर भी मैंने छोड़ दी हूँ। वो बहुत ही बड़ा डिसीजन था मेरे लिए भी, एक तरीके से एक साथ जॉब छोड़ के बैठना इतनी अच्छी। ओके, तो एज यू नो मतलब अपनी फैमिली में सब लोग मतलब अच्छे से ग्रेजुएटेड हैं और जॉब्स कर रहे हैं, अपनी लाइफ में सेटल हैं। तो मतलब तुम्हें कैसा फील होता है? तो कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये लोग इतना अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में और अभी मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी, अगर मेरी जॉब भी होती तो मैं भी कहीं ना कहीं अभी किसी पोजीशन पे होती, अच्छे पैकेज, मतलब कभी ऐसा रिग्रेट और कुछ काइंड ऑफ होता है? नहीं, मुझे मतलब इस तरीके से कोई रिग्रेट नहीं होता है कि लाइक मतलब वो लोग इतने उस पे हैं, मेरा भी ऐसा होता। मुझे मतलब नहीं, मतलब ये तो एक इंस्पिरेशन है ना। हाँ, मतलब उस चीज़ की काइंड ऑफ जेलसी। नहीं, मैं जेलसी वे में नहीं बोल रही, मैं उस वे में भी बोल रही हूँ कि मैं जॉब छोड़ के बैठ गई हूँ, मैं भी उनकी पोजीशन पे पहुँच सकती थी, मतलब मेरा भी एक लेवल अप होता, मैं भी उनके उसमें आ जाती। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था, पैसा आना, पोजीशन मिलना हर किसी को अच्छा लगता है, बट वो लोग उस चीज़ से खुश हैं, मतलब वो उनको अच्छा लगता है, फिर जो भी है उनको वो शायद, मेरा पहले से एक गोल नहीं था ये
ये Okay. होता है, कुछ चीज़ होती है आपको बाद में डिसाइड मतलब पता चलता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना था, वो मैंने कर लिया है। तो फिर मुझे लगता है कि मैंने एक अपने आप को पहचानना और वो चीज़ छोड़ के वो करना, हाँ मैं अभी पीछे हूँ लेकिन मुझे पता है कि मैं अभी, मुझे अपना गोल पता चल गया है तो मैं आगे जाऊँगी ज़रूर। तो एक वो अच्छा लगता है ना कि आप मतलब जिस काम में जा रहे हो उसमें आगे बढ़ो और एक दूसरा मतलब बिना मन के करो, तो उससे बेटर है कि जिसमें काम में आपका रुचि हो वो वाला काम करो, वर्क करो मतलब। तो इसलिए मुझे इतना बुरा नहीं लगता है। तो फिर तुम्हारे मतलब तुम्हें कैसे पता चला कि भाई मेरा गोल ये है कि मेरे को यूट्यूब स्टार्ट करना है? ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि इतना कंपटीशन है यूट्यूब में, राइट? राइट राइट। तो तुम्हें मतलब कैसे वो चीज़ फील हुई कि नहीं यार मेरा गोल ना ये नहीं, मेरा गोल ये है और मेरे को ये स्टार्ट करना है? मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ उस चीज़ की तरफ? वही व्लॉग वगैरह बनाना ही मुझे पहले से ही अच्छा लगता था चीज़ें। ये होता है कि आप थोड़ा, ये लगता है कि क्या फ़ोन है, फ़ोटोज़ खींचते हैं, तब ये नहीं था कि इसको आप अपना कैरियर भी चूज़ कर सकते हो। मेरे लिए मतलब ओके। एक होता है ना कि आप पढ़ रहे हो तो आपको आईआईटी में जाना है, तो एक वो सेट हो जाता है कि सब बड़े-बड़े हमारे फैमिली से सब वहाँ पे गए हुए हैं, तो आपको भी उसी वे में जाना है। ये नहीं है कि आप थोड़ा डिफरेंट, और थोड़ा पहले इतना था भी नहीं ना सोशल मीडिया का, इतना वो भी नहीं था क्रेज़ लोगों को, वो कहते थे क्या करते रहते हैं ना, वो रहता है। तो उस वक्त मैं अपने आप को नहीं पहचान पाई थी। फिर जब लगा कि हाँ अब कर सकते हैं और मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर ही रही थी, तो फिर ठीक है, आ गए हम, उतर गई हूँ मैं भी। तुम्हें कैसा लगता है कि जब लोग बोलते हैं कि अरे तुम ये क्या कर रही हो, फालतू चीज़ें, जॉब करो और उसमें अपना करियर बनाओ, क्या होगा इन सब चीज़ों से? लाइक ऑब्वियसली सब बोलते हैं ना कि इसको पार्ट टाइम कर लो, जॉब कर लो, ये नहीं, सब। मुझसे तो बहुत बोला, मतलब इस चक्कर में गाइस आपको बताना चाहती हूँ कि ये 1 ईयर मिले, मतलब इतने भी होता है ना, सिंपल नहीं थे एक जॉब छोड़ दी ठीक है, नहीं, एक होता है कि आप बीसीए करने के बाद जॉब छोड़ रहे हो, चलो आप पीजी करोगे मतलब स्टडी करोगे आगे, या फिर आप पीजी के बाद भी छोड़ दे तो आपको कोई वो करनी है कि मतलब कोई लैंग्वेज पढ़नी है, कुछ स्टडी में करना है, तो ठीक है। आप एकदम सडनली छोड़ के बैठ ही गए हो, आपको उस वक्त तो कुछ ये भी नहीं था कि आगे क्या करना है क्या नहीं है। लेकिन हाँ, ये 1 ईयर में मैंने कॉल वगैरह सिर्फ इसीलिए लोगों की मतलब लेनी छोड़ दी थी क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन ये होता था कि अरे क्या कर रहे हो, बाहर भी जाओ तो लोग यही पूछते थे अरे क्या कर रहे हो, आप जॉब नहीं कर रहे, जॉब छोड़ दी क्यों, किस कंपनी में हो, फलाना ढिकाना। मतलब उन क्वेश्चन से बचती थी। मैंने कहा यार बहुत ही नेगेटिव होता है ना, आपके नेगेटिव नेगेटिव फैल जाता है, फिर आप भी थोड़ा उसमें चले जाते हो, मैं भी थोड़ा चली जाती थी अंदर ही अंदर। तो मैंने एक काम किया कि मैंने मतलब हो गया था मेरे को 7-8 महीने, मैंने सब कुछ ही बंद कर दिया, मैंने कॉल लेना ही बंद कर दिया, मैंने लोगों से मतलब फैमिली में होते हैं ना कजन वगैरह, सबसे बात करनी बंद कर दी थी क्योंकि, और सब लोग ये भी बोलते थे अरे तुमने क्या छोड़ दी, तुम पार्ट टाइम जॉब करो, ये करो। अब यूट्यूब चलाया था उसमें भी आया था कि इससे तुम्हारा नहीं होगा, इससे क्या ही करोगे, बट मैंने बना लिया था कि अब करना है तो यही करना है जो मुझे पसंद है। अगर इसमें मैं फेल भी हुई, मुझे पता है मैं नहीं हूँ, होता है ना, आपको पता है कि अंदर से मैं ये चीज़ कर लूँगी, तो आपको पता चल जाता है। तो अगर इसमें हो भी जाता है बाई चांस मैं इतना लेवल अप भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मुझे खुशी मिलेगी, मतलब मुझे भी खुशी मिलती है और उसमें मुझे खुशी मिलेगी। अगर आप डाउन भी जाओगे तभी मैं खुश होंगी क्योंकि मैंने ट्राई किया ना वो चीज़। ओके। तो अभी जो तुम्हारे 1 ईयर का पीरियड था, राइट? मतलब तुमने जॉब की और फिर उसके बाद में तुमने जॉब छोड़ दिया, फिर अब तुमने यूट्यूब स्टार्ट किया। तो ये जो पीरियड रहा, तो वो कैसा रहा तुम्हारा पीरियड? मतलब क्या थॉट्स होते थे तुम्हारे मन में, या फिर मतलब सब कुछ चिल था या फिर नहीं चिल नहीं था? क्योंकि ऑब्वियसली जॉब तुमने इसे छोड़ी होगी ना, क्या चिल करते बहुत प्रेशर आ रहा है या फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो कैसा रहा तुम्हारा ये 1 ईयर? 1 ईयर मेरा ऐसा रहा गाइस, जब मैंने ये छोड़ी थी जॉब तो मतलब आप मान लो मैं बहुत ही डाउन थी। उसके बाद छोड़ने के बाद मैं 1 मंथ वृंदावन में रहते हैं हम, तो मैंने इस्कॉन भी जाती थी मैं। मॉर्निंग में 4 बजे मंगला आरती होती है तो 7 बजे तक वहाँ पे रहती थी, और फिर इवनिंग में निकल जाती थी, 5 से 3 घंटे वहाँ पे बिताती थी अपना। आरती वारती जब बंद हो जाता था 9 बजे तक वहाँ से आती थी मैं। तो ये मेरा पीरियड रहा था, लेकिन इस उसमें भी एक वो नहीं था, मतलब होता है ना, आपको कुछ करना भी है, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा तो नहीं, आप इंजॉय मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। मैं सोच भी रही थी कि तुमने लिया है, लेकिन माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता था। तो और डाउन, मतलब मैं और डाउन गई थी, अंदर ही अंदर आपको चीज़ें खा जाती हैं। हाँ, उस जर्नी में मैंने
तो सोलो ट्रिप भी मार ली थी अपनी। पापा ने मुझे कि ठीक है तुम नहीं कर रही हो, एक होता है कि सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे अक्टूबर में ऋषिकेश और वहाँ पे घूमने के लिए भेज दिया, ठीक है तुम वहाँ पे जाओ। फिर मैंने बोला नहीं मुझे अभी नहीं करनी है जॉब, मुझे आप वहाँ पे क्या कहते हैं मार्च में मुझे एक और ट्रिप करनी है। तो मार्च तक का ऐसे टाइम लिया, तो मैंने मार्च में बनारस की ट्रिप कर ली। तो अच्छा भी था, लेकिन वो ट्रिप में एक होता है ना आप खुद जाते हो खुद कमाते हो उससे जाते हो तो एक अलग ही इंजॉयमेंट होती है। हाँ, जिस दिन से मैंने यूट्यूब का फर्स्ट व्लॉग अपलोड किया था, अपलोड करने के बाद से और आज का दिन है, मतलब मैं बहुत एक होता है ना कि अंदर से खुशी जो होती है, मतलब डिप्रेस्ड सी रहती थी, दुखी दुखी, किसी से बात करने का मन नहीं करता, फ़ोन में लगी रहती थी। फ़ोन तो मैं 7-8 आवर मेरे फ़ोन चलता था लगातार, तो वो नहीं रहा है। मतलब खुशी मिलती है अंदर से, मतलब एक लगता है कि हाँ मैं खुश हूँ। ओके। वो नहीं है, मतलब मेंटली डिस्टर्ब नहीं हूँ, खुश हूँ मैं। और मुझे मतलब फैमिली में इसके बाद बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया है। और हाँ वो तो फिर चलता ही रहता है अप डाउन यूट्यूब में, मतलब वो तो चलती ही रहती है चीज़ें। ओके, तो देखो ऑडियंस को नहीं पता है ये चीज़, बट मुझे पता है कि मतलब तुम्हारा कहीं ना कहीं आफ्टर जॉब तुम्हारा स्पिरिचुअल तुम्हारा ज़्यादा हो गया था ना, कि मतलब माला पढ़ना, मंदिर जाना, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। हाँ मैं उसमें मतलब जाना भी चाहती थी। हाँ, और जैसे कि हम इसको कुछ बोलते भी तो शी वाज लाइक के अरे राधे राधे, अरे ये अरे वो, मतलब हाँ, वो ऐसी बातें वो करती थी और हम लोग भी तो यार इससे क्या हो गया, यार इससे क्या हो गया। तो काइंड ऑफ वो क्या फेस था, और फिर मतलब अगर तुमने डिसाइड किया था तुम्हें उधर जाना है, तो फिर तुमने फिर क्यों तुम्हारा मतलब उधर से वो मोड मतलब हट हटी गया कैसे मतलब? एक्चुअली? क्योंकि मैं ये ना क्वेश्चन इसलिए पूछना चाहती हूँ कि आजकल क्या है कि ऑलमोस्ट मैं देखती हूँ ना तो लोग कहीं ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना ज़्यादा वो हो जाते हैं कि मतलब कुछ प्रॉब्लम तो उनको लगता है कि चलो इस रास्ते पे चलते हैं। पर जहाँ तक मुझे पता है कि फिर प्रॉपर वो उस रास्ते को भी नहीं पकड़ पाते हैं, राइट? तो ये तुम ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे कि मतलब ऐसा क्या रहा कि तुम्हें लगा मुझे इस रास्ते पे जाना चाहिए, बट फिर तुम्हें लगा कि नहीं। तो हाँ, तो ये फेस ऐसा था कि होता है ना कि आप ब्लैंक हो जाते हो। मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, मैंने जॉब छोड़ दी, उसके बाद मैं करूँ क्या? तो एक होता है कि आप उसी वे में भगते हो जहाँ पे आपको पीस मिलता है। इस्कॉन एक ऐसा प्लेस था हमेशा से कि जब भी डाउन हो वहाँ पे जाते ही सारी मतलब होता है ना माइंड में जो भी चीज़ आती है उस टाइम के लिए हट जाती थी। तो इसलिए मैं इस्कॉन जाना स्टार्ट किया। वहाँ पे मेरी माता जी, मतलब नाम नहीं था, माता जी थी, तो उनसे मैं कांटेक्ट में आई। वहाँ पे मुझे जाते ही लोगों को सालों सालों हो जाते हैं, सेवा नहीं मिलती है। मुझे वहाँ पे जाके कान्हा जी की सेवा भी मिल गई थी करने के लिए। तो इसलिए मेरा थोड़ा, और दूसरा मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं उधर बस इसीलिए जाती थी कि मुझे थोड़ा जो मेरी चीज़ें चल रही थी माइंड में, चलती रहती थी 24 घंटे में और डाउन जा रही थी, क्या करूँ मुझे कुछ नहीं पता था क्या करूँ। तो मैंने तब उनका हाथ थामा था कि वो ही मुझे मतलब दिखाएंगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, और मुझे पीस मिलता था। मतलब मैं जो भी माला जपती थी, मैंने कोई नाम नहीं लिया था, ये नहीं था। माला मेरी अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन मैं 2 करती हूँ, बट उस टाइम पे मेरी चल रही थी मतलब। तो वो था, वहाँ से हटी कैसे? वहाँ से मैं हटी ऐसे क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं मेरे भी ये था कि जाना तो था उस वे में, मैं चली भी गई थी पूरी तरीके से, बट हमेशा मतलब इस तरीके से ना अर्निंग सोर्स तो मुझे फिर भी अपनी निकालनी थी, क्योंकि मैं कब तक फैमिली के ऊपर भी नहीं रह सकती थी ना, माइंड में चीज़ रहती है ही। तो प्रॉपर इसका क्रेडिट मैं अपने भाई को दूंगी इसमें से निकालने का। उसकी कॉल आई थी, उसने जो मुझे एक लंबा चौड़ा मतलब मुझे मेरी रियलिटी से उसने मुझे वो किया, उसका मतलब उसने मुझे बताया कि अपनी चीज़ों से भाग रही थी। उसका कहना कहीं ना कहीं सही था, मैं यही कह रही हूँ, मैं भाग ही रही थी क्योंकि वहाँ पे जाके मुझे वो चीज़ें नहीं मिलती थी आधा तक। हाँ बस मैं राधे राधे यही मेरी ज़िंदगी है, लेकिन मैं उस सच से भाग रही थी कि मुझे मतलब क्या करना है क्या नहीं करूँ, मुझे अपना गोल नहीं पता था। सबसे बड़ी बात ये है, और आज के यूथ की भी बात यही है, उनको अपना गोल नहीं पता है, इसलिए वो थोड़ा प्रॉब्लम में रहते हैं। और मुझे मेरा गोल सर्च करते करते मुझे लगता था, मुझे मेरे एक भैया भी थे, आप उनको जानते हैं जो भैया को, बहुत मतलब एडवाइस देते थे, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था उस टाइम पे, जब वो मुझसे बोलते थे कि मतलब अपना गोल डिसाइड करो, तुम्हारा गोल क्या है। एक होता है ना, फिर मैं कहती गोल कैसे ढूंढूं, बट जब मुझे वो गोल मिला तो मुझे हाँ एकदम आपका माइंड क्लियर हो जाता है, हाँ ये मेरा गोल है। इसलिए मतलब जो मुझे समझ आया कि मतलब आपका गोल आपको कैसे पता चलेगा, है ना? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। मतलब
शायद ही 99% लोगों को मुझे लगता है नहीं पता होता, राइट। तो जो तुमने मुझे अभी शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, तो मुझे ये फील हो रहा है कि आपको अपना गोल पता चलेगा अगर जिस चीज़ में आपको अपनी खुशी मिल रही है, राइट। ऐसा ही कुछ है। ऐसा ही कुछ है, मतलब कह सकते हैं आप किस में खुशी मिल रही है आपको, क्या चीज़ है। नहीं, एक्चुअली चीज़ें क्या होती हैं आपके सामने होती है। मुझे जो फील हुआ वो चीज़ मेरे सामने बचपन से थी, जो मैं चीज़ें हरकतें करती थी, जैसे फैमिली में कहते भी थे नौटंकीबाज ये वगैरह नाम क्यों धरे गए थे, क्योंकि मैं नौटंकी करती रहती थी। उस चीज़ को मैंने अपने अंदर ढाला नहीं, उसको मैंने एक पार्ट बना के वैसे करके रखा। मुझे उसमें रुचि मिलती थी, लेकिन इर्द गिर्द था, एक होता ना लोगों की वजह से या फिर कैसे भी आपने उस चीज़ पे फोकस नहीं किया कि स्टडी फोकस करना है, उसी चीज़ को लोग ज़्यादा मानते हैं, अरे इतना पढ़ा लिखा है, ये है फलाना ठिकाना जो भी है, तो वो चीज़ नहीं करी। तो गोल आपके आसपास ही है, आपको पहचानने की बस ज़रूरत है। तो वो आपको तभी होगा जब आप एकदम पीस में होगे। जो 1 साल मेरा फोकस वही था कि मेरा गोल क्या है, और वो सडनली मेरे साथ ऐसा आया कि वो लाइफ टाइम के लिए मुझे एकदम पता पड़ गया कि हाँ मेरा गोल ये है। मुझे जिस दिन पता चला मेरा गोल ये है, गाइस मैं खुशी और पूरी रात नहीं सो पाई थी, मतलब इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं कभी ढूंढ ही नहीं पाऊंगी, मुझे समझ में नहीं आता था गोल गोल क्या है मेरा गोल मतलब। तो वो मतलब बहुत अच्छा लगा। और हाँ, वो तभी मिलेगा आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है। अभी हम मतलब ऑफ कोर्स इसको ना फिनिश कर दे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। और एक छोटा सा सेशन मतलब इसलिए था वो, मतलब उसके सब्सक्राइबर भी गेन हो रहे हैं, राइट। तो आई थिंक ऑडियंस को पता होना चाहिए कि वो किस पर्सन को देख रहे हैं, उसकी रियल पर्सनैलिटी क्या है, मतलब उसने लाइफ में कैसे फेस किया है चीज़ों को, कैसे मतलब क्यों यहाँ वो पहुँचा है, क्यों वो ये कर रहा है, राइट। तभी आप मतलब ऑडियंस से कनेक्ट कर पाओगे। तो अभी तो ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा है, लेकिन फिर भी मैं लाइन इसी से ही चूज़ करूँगी, मतलब कुछ ना कुछ होगा यही। ओके। तो आई थिंक गाइज ये वीडियो आपके लिए मतलब ऑब्वियसली एंटरटेनिंग तो रही होगी, बट इंफॉर्मेटिव भी रही होगी, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा शायद, और अगर ऐसा हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और ऑफ कोर्स आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ऐसे मतलब सेशन हम लोग लाते रहेंगे क्वेश्चन एंड आंसर वाले, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में ना बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। तो ये तो एक शायद एक छोटा सा ही पार्ट था लाइफ का। कोई एडवाइस अपनी ऑडियंस को? एडवाइस मेरा तो जो मतलब अब तक जर्नी का एक्सपीरियंस रहा है, मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको अपना गोल अभी नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं, मतलब आप डाउन जाओगे, बहुत डाउन जाते हैं भाई। बोलना बहुत ही आसान होता है, और जो फील करता है वो उसी को पता होता है कि वो क्या है, आप फील करोगे। बट आप माइंड में कहीं ना कहीं ये जरूर रखना कि आपको आपका गोल जरूर मिलेगा, और चीज़ वही करना जिसमें आप खुशी हो। मतलब आपने आस पड़ोस को देख के चीज़ें मत करना। आजकल बहुत ही मतलब कैरियर के इतने ऑप्शंस हैं ना, जिसमें आपको खुशी मिलती हो वो चूज़ करना। और मतलब ये हो सकता है कि लोगों को लगे यार हम जॉब कर रहे हैं बट हम जॉब छोड़ नहीं सकते, राइट। हम अब इस उस पे नहीं है कि हम जाके ना अभी अपना गोल सर्च करें और पता करें, या हम भी पैसे के बारे में सोचें या इनर पीस के बारे में, मतलब काइंड ऑफ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं किसी के भी माइंड में। तो उसके लिए मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि ठीक है आप जो भी करते हैं, और मान लीजिए उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो उसके अलावा कोई एक ऐसी चीज़ आप करना शुरू कर दें जिसको आप पसंद करते हो। काइंड ऑफ मैं एग्जांपल देती हूँ अपने ऊपर। तो जैसे मैं जॉब करती हूँ, बट मेरा तो ऐसा है कि मेरे को पसंद है वो, बट स्टिल वो इनर पीस वाली चीज़ नहीं है, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, मेरा उसके अलावा एक चीज़ है, मैं पेंटिंग करती हूँ। और सीरियसली मैं कुछ भी मतलब बहुत अच्छा पेंट नहीं करती, और मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, आई मीन सीरियसली, बट मेरे को अच्छा लगता है। वो 15-20 मिनट्स जो भी होते हैं ना, वो मेरे खुद के लिए होते हैं। उसका मेरा कोई पैसे से मतलब नहीं होता, किसी मेरे को ये नहीं होता कि अच्छा लगेगा किसी को, उससे प्रमोशन मिलेगा, ये होगा वो होगा। तो वो बस मेरा अपने लिए होता है। और टाइम बहुत जरूरी है, मी टाइम। और ये इसने मेरे को सच में बहुत हेल्प किया है। तो आप ट्राई कर सकते हो, और कुछ भी हो सकता है वो, एक कविता लिखना, एक स्टोरी लिखना, कुछ भी, कोई लाइन लिख देना, एनीथिंग जो भी आपको पसंद हो। हाँ, अभी इतना काफी है। हाँ, तो इसलिए अभी इतना काफी है। तो अगर मतलब लोगों को ये पसंद आता है, आप प्लीज जो भी देखेगा कमेंट कीजिएगा। अगर ये पसंद आता है आपको, तो हम इस चीज़ को ना कंटिन्यू रखेंगे। जैसे और भी अन्नू की लाइफ के बारे में और भी क्वेश्चंस मैं करूँगी, अन्नू मेरे से क्वेश्चन कर सकती है। एंड मतलब जैसे हमारी लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स हुए, उन इंसिडेंट्स को हम डिस्कस कर सकते हैं,
ठीक है, जो कि हमारी लाइफ में बहुत सारे हैं, ठीक है। और हॉट टॉपिक्स भी हम डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।